तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्लेटू क्या होता है। प्लेटू वो स्थिति होती है जहां आपका वेट रुक जाता है। ठीक है। मगर क्या एक्चुअल में वेट रुकना प्लेटू कहलाता है? प्लेटू का मतलब क्या होता है? जहां आपका रिजल्ट रुक जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेट लॉस जर्नी के दौरान कई बार आपका वेट गिरना बंद हो जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इतना सब डाइट फॉलो करने के बाद भी मेरा वजन आखिर क्यों नहीं जा रहा है। ये क्वेश्चन आपके मन में आता ही आता है। ठीक है। लेकिन सही जानकारी ना होने के कारण आप कंफ्यूज्ड ही रहते हो कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये ग्राफ देखो आप। ये है आपकी वेट लॉस जर्नी। अगर आप वेट लॉस करोगे तो इस तरह का कुछ ग्राफ आपकी जर्नी में आएगा जिसको आपको समझना है। आपका जो वेट लॉस जर्नी है वो कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलेगी। इसका मतलब ये होता है कि रोज आपका वेट नहीं गिरेगा। इस चार्ट्स के माध्यम से आप समझो कि उल्टे हाथ पे जो वर्टिकल लाइन है वो वेट को दर्शा रहा है, वजन को दर्शा रहा है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है नीचे, वो समय को दर्शा रहा है। ठीक है। आपने अपना वजन चालू किया है 85 किलो से। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना वजन 85 किलो से चालू किया है। ओके। तो शुरुआत में जब कुछ दिन बीतेंगे तो हो सकता है वजन गिरे भी। मगर इस चार्ट में दिखा रहा है कि आपका वजन ही बढ़ गया शुरुआत में। ठीक है। मगर ऐसा कभी सारे लोगों के साथ नहीं होता, घटता ही है। तो 85 से 86 हो गया। फिर कुछ दिन और आप चले तो आपका वजन 80 किलो हो गया। तो आप देखो स्माइली, आप खुश नजर आ रहे हो। ठीक है। आप बड़े खुश खुश हो कि मेरा वजन 5 किलो वजन घट गया। फिर उसके कुछ दिनों बाद आपका वजन वापस से बढ़ के 84 किलो हो गया। ठीक है। यहाँ पे एक एरो था जो दिख नहीं रहा है। इस जगह पे काफी लोग वेट लॉस जर्नी छोड़कर चले जाते हैं, करते ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वेट अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो मैं क्यों भूखी रहूं, क्यों मैंने खाना पीना छोड़ा है, क्यों मैंने पार्टियां छोड़ी है, क्यों मैंने शादियां छोड़ी है, क्यों मैंने जीवन छोड़ा है। इस वजह से यहाँ पे आपको कोई सहारा नहीं मिलता, कोई कोच की गाइडेंस नहीं मिलती, आप छोड़ देते हो वेट घटाना। फिर जैसे ही अगर आपने पेशेंस, आप में पेशेंस है, अगर आपके पास कोई कोच है तो आपको समझाएगा कि क्यों नहीं आपका वेट जा रहा है। फिर आप कंटिन्यू करोगे, फिर आपका वेट गिरेगा, आपका और वेट गिरेगा। ठीक है। इसी दौरान फिर से आपका वेट बढ़ जाएगा। मगर आपको बहुत समझाया है कोच ने कि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मगर आप फिर भी परेशान हो जाते हो। कितना भी आपको समझाया जाए फिर भी आप परेशान हो जाते हो। कोई बात नहीं। फिर आपको वापस से मोटिवेशन मिलता है, फिर आप वापस से लग जाते हो। फिर आपका वेट हो गया 70 केजी। घटता गया 70 केजी पे आ गए, 15 केजी आपने वेट लॉस कर लिया। ठीक है। अब यहां तक आप समझो, यहां तक आके आपने 15 केजी वेट लॉस कर लिया। कितनी अच्छा रिजल्ट है, कितना शानदार रिजल्ट है। मगर क्या हुआ, 70 किलो से अब ये देखो जो लाल मुंह का बंदर यहाँ बना हुआ है, स्माइली बनी हुई है। ठीक है। ये दर्शा रहा है कि आपका वजन 70 से लगभग 72-73 केजी हो गया और आप फिर दुखी हो गए। आप ये भूल गए कि मैंने अभी तक 15 केजी वेट रिड्यूस कर लिया है। आप सब कुछ भूल गए पीछे का, कि मैंने 15 केजी भी तो वेट लॉस किया है। और पुरानी हिस्ट्री में भी आप जाते तो मेरा वजन ऐसे ही गया था, घटते बढ़ते घटते बढ़ते। तो यहां दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप देखोगे अगले दिन आपका वेट जो 70 था वो 2, 3, 2.5 किलो एक साथ नीचे चला गया। फिर आप आश्चर्यचकित रह जाओगे, अरे ये क्या हुआ, कल तो 2 किलो बढ़ के आ रहा था, आज 2 से 3 किलो घट के आ गया। फिर वापिस से बढ़ जाएगा। फिर आपकी स्थिति तो रोने जैसी हो जाएगी कि ये हो क्या रहा है। मगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे धीरे 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 करके आपकी जर्नी, आपका वजन 65 किलो पे आ जाएगा। समझ में आया? ये ग्राफ आपको अच्छे से समझना है। इसी ग्राफ के बीच में आप छोड़ के जाओगे अगर आपके पास कम्युनिटी नहीं है, कोच नहीं है तो।
अब मैं आपको प्लेटो का असली अर्थ समझाता हूं। प्लेटो का असली अर्थ होता है कि आपके मल्टीपल रिजल्ट एक साथ रुक जाएं। मल्टीपल रिजल्ट क्या होते हैं? बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपको कई तरीके के रिजल्ट मिलते हैं। वजन का रिजल्ट मिलता है, बॉडी के इंच लॉस का रिजल्ट मिलता है, मतलब आपका पेट मटके से फ्लैट हो जाएगा, आपका कमरा कमर बन जाएगी, है ना, आपके इंच लॉस हो जाएंगे, कहने का मतलब। ओके, तो दूसरा रिजल्ट आपके इंच लॉस में मिलता है। आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, आपकी स्किन में ग्लो आ जाता है, चमक आ जाती है। आपके जो हेल्थ इश्यूज थे, जो भी आपके हेल्थ इश्यूज रहे हैं पहले, मान लो आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते थे, आपको थायराइड था, आपको पीसीओडी पीसीओएस था, आपको बीपी था, शुगर था, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा करके फर्क आने लगा है ना। तो प्लेटू वो स्थिति होती है, ना तो आपका वजन जा रहा है, ना आपके मेजरमेंट इंचेस जा रहे हैं, है ना तो एनर्जी बढ़ रही है। इस स्थिति में आप कम से कम 10 दिन तक अटके रहो। अगर आपका वजन 2 से 3 दिन तक नहीं गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वजन से मतलब वजन भी नहीं जा रहा है, आपकी बॉडी श्रिंक भी नहीं हो रही है, शेप में भी नहीं आ रही है, और आप बड़ा ही लथार्जिक, यानी कि बड़ा ही आलस आ रहा है, आपको आलस भी आ रहा है, ये तीनों चीज हो रही है, और ये चीज 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू है, तो आपको परेशान नहीं होना है। ये प्लेटू वाली स्थिति कम से कम 10 से 12 दिन, हफ्ते से 2 हफ्ते तक चलती है। हफ्ते से 2 हफ्ते तक चलेगी, तो आपको वेट करना है 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन। ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूं कि क्या क्या चीज होती है। चलिए वापस से अपनी स्लाइड शेयर करते हैं। चलिए पहला पॉइंट आप देखो, एट व्हाट टाइम डू यू टेक वेट। आप किस समय पे वेट ले रहे हो, ये मायने रखता है। आपने सुबह वेट लिया, दोपहर में भी वेट ले लिया, और शाम को भी वेट ले लिया, ओके, तो आपको वेट हमेशा एक सर्टन टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे, फिक्स टाइम पे ही लेना है। और सबसे बेहतर वेट लेने का समय होता है फ्रेश होने के बाद, मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद। अब मैंने पहला पॉइंट बोला था फ्रेश होने के बाद, कुछ लोग तो रात को भी फ्रेश होके आते हैं, तो उस टाइम वेट नहीं लेना है। सुबह मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद वेट लेना है, और अगले दिन 24 घंटे बाद उसी समय पे लगभग फ्रेश होने के बाद आपको वेट लेना है। ओके, तो सुबह का वेट आपका कम आ सकता है, रात का बढ़ के ही आएगा, क्योंकि आपने दिन भर में कैलोरीज इंटेक करी है, पानी भी खूब पिया है, और फूड भी बहुत खाया है, तो वेट तो बढ़ के ही आएगा, नो डाउट। तो कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा पॉइंट आप लिखो, हाउ मेनी कैलोरीज एंड व्हाट टाइप ऑफ फूड यू कंज्यूम। इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि आपने एक दिन पहले, 2 दिन पहले कितनी कैलोरीज कंज्यूम करी है, और किस तरीके का खाना खाया है। आपको ये देखना पड़ेगा आपने पिछले 1-2 दिन में किस तरीके का खाना खाया है, कितनी कैलोरी कंज्यूम करनी है। हमने आपको जो कैलोरी का वेट चार्ट बताया है, क्या आप उस हिसाब से कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो? हमने आपको बताया है कि हमने जो आपको 5 मील प्लान दिया है, और ये चीज खानी है, आप उसको छोड़ के कहीं दाल बाटी चूरमे के जीमड़ में तो नहीं चले गए? कोई बात नहीं, तो आप जा भी सकते हो, सोशल व्यक्ति है, आप जा भी सकते हो। तो अगर आपका वेट बढ़ जाए अगर इस तरीके से, तो परेशान क्यों हो रहे हो? कोई बात नहीं, आपने 1-2 दिन पहले कुछ कंज्यूम कर लिया तो वेट बढ़ के आना है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, ड्यू टू एक्सेस सॉल्ट इनटेक लाइक जंक फूड। कभी कभी आपने बाहर की पानी पूरी खा ली, या कोई जंक फूड खा लिया, कचौरी खा ली, है ना, जिसमें हाई सॉल्ट इनटेक होता है। सॉल्ट आपके शरीर के अंदर वाटर रिटेंशन कर देता है, कभी कभी वाटर को स्टोर करके रख लेता है, जिसका वेट बढ़ के नेक्स्ट दिन आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया? अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, टू मच कैलोरी डिफिशिएंट डाइट एट द स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी। काफी लोग ये करते हैं कि कोच ने जो आपको डाइट प्लान दिया है, उससे भी बेहतर डाइट प्लान आप खुद बना लेते हो अपने लिए। कैसे? हमने तो आपको बोला था कि आपको 5 बार खाना है, आपने सब कुछ स्किप करके 2 बार ही खाना खाया। हमने बोला आपको शेक 3+2 का लेना है, आपने 2+1 का लिया।
आपने प्रोटीन कम कर दिया, आपने शेक कम कर दिया, कभी एक दिन एक टाइम का शेक स्किप कर दिया, तो आपने कैलोरी घटा दी। हमने दी थी आपको 1200-1300 कैलोरी का डाइट प्लान, आपने उसको घटा के 1000 से भी नीचे ले आए। शुरुआत में ही इतनी कम कैलोरी कंज्यूम करोगे तो आगे जाके जल्दी से वेट स्टक हो जाएगा। इसलिए डाइट को प्रॉपर फॉलो करो। आपको पहले से कम कैलोरी नहीं खानी है, जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी कम से कम उतना तो खाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, क्या आपने अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा सही रखी है? अगर आपने अपने खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा सही नहीं रखी है तो आपका वेट कुछ दिनों में अटक जाएगा। ओके। मैंने प्रोटीन के बारे में लगभग 1 सवा 1 घंटे लेक्चर दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि प्रोटीन आपके वेट लॉस के अंदर कितना जरूरी है। समझ में आ गया? तो वापस से रिपीट करने की तो जरूरत नहीं है, मगर नए लोग को बस मैं ये बताना चाहूंगा, आपको आपके वजन का लगभग 80% तो प्रोटीन कंज्यूम करना ही है डेली। और अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपके शरीर के वजन के बराबर आपको प्रोटीन खाना है। इसका मतलब अगर मैं 80 kg का हूं और मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे 80 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। ओके। लैक या टू मच वाटर इनटेक, हम कभी कभी पानी पीना ही भूल जाते हैं। पूरे दिन भर में हम पानी नहीं पी पाते, और कभी कभी हम इतना ज्यादा पानी पी जाते हैं कि उसका वजन भी आ जाता है। पानी का भी वजन आता ही है, कुछ वजन तो होता ही है। जरूरत से ज्यादा पानी पानी पीना भी आपकी वेट लॉस करने के लिए ठीक नहीं है। तो 3 से 4 लीटर जितना भी आपका वेट है उस हिसाब से पानी पियो, सफिशिएंट पानी पियो, रेगुलर पानी पियो, तो आपका वेट प्रॉपर तरीके से घटता रहेगा। वजन अटक भी गया तो भी आपका वजन जल्दी से टूट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ स्लीप, यानी कि आपका सोने उठने का टाइम अभी भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। नींद नहीं लेते हो प्रॉपर आप। आपको 7 घंटे सोना चाहिए मगर आपकी नींद 6 घंटे ही हो रही है, 5 घंटे ही हो रही है। या आप लेट सो रहे हो 12, 1, 2 बजे और 7, 6, 7 बजे उठ रहे हो, लेट सो के लेट उठ रहे हो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी वेट लॉस जर्नी जल्दी से अटक जाएगी और हो सकता है वेट गिरे भी ना, स्लीप की वजह से। ठीक है। और पॉइंट लिखो, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आप थोड़ा बहुत भी वर्कआउट या टहलना या जॉगिंग करना ये सब नहीं कर रहे हो। वेट लॉस जर्नी में 80% तो डाइट का रोल है, लगभग 20 से 30% आपके एक्टिविटी का रोल है, फिजिकल एक्टिविटी का रोल है। इतना तो आपको करना चाहिए। ठीक है। इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न हो जाती है और वेट लॉस में आपकी सहायता कर होती है, और इससे मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाता है। एक्सरसाइज करने से मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। अगर आप बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर रहे हो या वर्कआउट अगर आप नहीं कर सकते तो वॉकिंग तो कर सकते हो, अगर वो भी नहीं कर रहे हो तो आपका मेटाबॉलिज्म कभी भी बढ़ेगा नहीं। और अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा नहीं तो वेट आपका गिरेगा नहीं। और एक चीज इसी के अंदर, आपका मेटाबॉलिज्म हर दिन चेंज होता है, हर दिन। ठीक है। आपकी कैलोरी बर्न करने की क्षमता हर दिन घटती बढ़ती रहती है। वो आपके रूटीन के ऊपर, आपके खाने के ऊपर डिपेंड करता है कि किस दिन आप कितनी कैलोरी बर्न करोगे। ओके। फिर लिखो ड्यू टू स्ट्रेस, तनाव के कारण भी आपका वजन अटक जाता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर मेरा वेट अटक गया है तो कहीं मुझे किसी चीज का तनाव तो नहीं है, कहीं बच्चों की स्टडी का तनाव तो नहीं है ना? घर में किसी से अनबन हो गई तो उसका तनाव तो नहीं है, जॉब के कारण कोई तनाव तो नहीं है। बहुत सारे तरीके के तनाव है। अगर 2-4 दिन में अगर इस तरह के स्ट्रेस से आप गुजर रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि वेट भी मेरा अटक जाएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले तो उस स्ट्रेस वाले पीरियड से निकलो बाहर और फुल फोकस करो अपनी वेट लॉस जर्नी पे। उसके बाद लिखो ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं, पेट तो गड़बड़ नहीं है आपका, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा होगा, फ्रेश नहीं हो पा रहे हो आप प्रॉपर से। अगर आपका पेट सही नहीं है, अपने कोच को बोलो, वो कोच आपको उपाय बताएगा। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखो। फाइबर का इंटेक प्रॉपर करना है। इलनेस यानी कि बीमारी,
आप अगर बीमार हो, कोई वायरल फीवर हो गया वेट लॉस के जर्नी के दौरान, तो भी आपसे कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी। ओके, आपका मेटाबॉलिज्म घट जाएगा, बॉडी केवल रेस्ट और रेस्ट ही मांगेगी, वेट लॉस नहीं करेगी। ओके। मंथली सर्किल कैन कॉज वाटर रिटेंशन। मंथली सर्किल जिनकी महिलाओं को आता है, कभी कभी उनको ब्लोटिंग की समस्या हो जाती है, और उस टाइम पे भी वेट रिड्यूस नहीं होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट वेटिंग मशीन। आप अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से वेट ले लेते हो, एक स्पेसिफिक मशीन नहीं लेते, या आपने कोई सस्ती सी वेटिंग मशीन ले ली जिसका वेट फ्लक्चुएट होता रहता है। तो वेटिंग मशीन आप प्रॉपर अच्छी कंपनी की बढ़िया सी वेटिंग मशीन रखो, और कभी भी दूसरे की वेटिंग मशीन पे अपना वजन नहीं नापना है, क्योंकि हर मशीन का कैलिब्रेशन यानी कि वजन दिखाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग डिस्पेंसरी में जाके अपना वेट करे आते हैं कांटे वाली मशीन पे, वो जो सुई वाली मशीन है उस पे तो वेट करना ही नहीं है आपको। चलिए, एल्कोहल कंजम्पशन समझ में आ गया। एल्कोहल कंजम्पशन, उसके बाद है एज, उम्र। आप किस उम्र में जाके अपना वेट लॉस कर रहे हो। सही बात है ना। अगर आपकी उम्र 40 45 50 55 60 साल की उम्र में जाकर अगर अपना वेट लॉस कर रहे हो, तो उस उम्र में आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो रहता है, हड्डियों में ताकत नहीं रहती, मसल्स भी बहुत वीक रहती हैं, तरह तरह के रोग होते हैं। तो उस पीरियड के अंदर वजन धीरे धीरे ही जाएगा। सबसे पहले आपकी बॉडी आपके शरीर को रिपेयर करेगी, आपकी न्यूट्रिशन की सारी पूर्ति को ठीक करेगी, फुलफिल करेगी, फिर धीरे धीरे आपका वेट रिड्यूस होगा। आखिरी पॉइंट है, मेडिकल हिस्ट्री रही हो किसी की। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई मेडिकल हिस्ट्री है, जैसे आपको थायराइड है, आपको पीसीओडी है, आपको बीपी है, शुगर है, हाइपरटेंशन है, आपको किसी तरह का स्ट्रेस भी है, स्ट्रेस के कारण आप डिप्रेशन में चले गए, किसी भी तरीके का आप मेडिकेशन ले रहे हो, तो धीरे आपका वेट फ्लक्चुएट होता रहेगा। समझ में आया यहां तक की कहानी। चलिए, इस चार्ट को समझना बहुत जरूरी है, वेट वर्सेस फैट परसेंटेज चार्ट। ओके, सबसे पहले मैं बता दूं, एक बार स्टॉप स्क्रीन शेयर करते हैं। आप को ये समझना है कि हमें वेट लॉस नहीं, फैट लॉस करना है। क्या करना है? फैट लॉस। आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां होंगी, आपके बढ़े हुए वजन से नहीं, बढ़े हुए चर्बी से होगी। मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल से। आपने पहलवान को देखा, जिनकी बॉडी बड़ी शानदार होती है, बड़े वजनी होते हैं, वो 80 80 100 100 किलो के पहलवान होते हैं, तो वजन काफी बड़ा हुआ है, तो क्या उनको कोई समस्या है शारीरिक? नहीं, वो तो बहुत फिट है, मगर वजन भी बढ़ा हुआ है। उनके शरीर में मसल्स, मांसपेशियां ज्यादा हैं, फैट कम है। समझ में आ गया। और हम लोग, इन्हें, हमारी तो मसल्स नहीं होती है, हम केवल चर्बी इकट्ठा करके वजन बढ़ा के बैठे हुए हैं। चर्बी से वजन बढ़ा हुआ है, ना कि मसल से वजन बढ़ा हुआ है। तो चर्बी से अगर आप वजन बढ़ा हुआ है, तो कोई ना कोई समस्या आ गई, इसलिए चर्बी को कम करना है। वेट पे फोकस मत करो, चर्बी पे फोकस करो, है ना, फैट पे फोकस करो। चलिए, ये जो पीले पीले बिंदु है ना, समझने की कोशिश करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो पीले पीले बिंदु हैं, ये तो वेट दिखा रहे हैं। आपने वेट 84 से चालू किया, तो कभी आपका वेट क्या हो गया? गिर गया, कभी बढ़ गया, फिर गिर गया, फिर बढ़ गया, फिर थोड़ा सा गिरा, फिर बहुत ज्यादा गिर गया, फिर बढ़ गया, फिर गिरा और फिर बढ़ गया। तो आप 85 किलो से यहाँ पे 65 किलो तक आ गए। ये वाला ग्राफ समझ में आया ना? ये तो वेट वाला ग्राफ था, है ना। अब ये जो लाल रंग की लगभग आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, जो सीधी जा रही है, ये है फैट की लाइन। यानी कि आपके शरीर में पहले फैट परसेंटेज, प्रतिशत था 40। वैसे मैं आपको बता दूं, पुरुषों में 20% फैट परसेंटेज होना चाहिए, महिलाओं में होना चाहिए 25%। तो आप देखोगे ये जो डॉटेड लाइन है, आपकी सीधी कंटिन्यू गिरती चली जा रही है, और आपका 40% से 26% रह गया फैट।
मगर एक्चुअल में ये दिखता नहीं है, ये वेटिंग मशीन के ऊपर नहीं दिखता। आपका फैट जा रहा है ना, वो वेटिंग मशीन के ऊपर नहीं दिखता है कि कितना फैट आपने निकाल दिया। आपको केवल वजन दिखाई देगा। जिस दिन आपका वेट बढ़ा, देखो, आप देखो किसी भी पीले डॉट को देखो, जिस दिन आपका पीला डॉट ऊपर है यानी कि वजन बढ़ा हुआ है, उस दिन भी आपका फैट गिर रहा है। तो वेट नापने की तो वेटिंग मशीन होती है, मगर फैट कैसे नापोगे कि मेरा फैट नीचे गिर रहा है, मेरा फैट कम हो रहा है? उसके लिए दूसरी स्लाइड में जाना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा आपको, इस वाले ग्राफ को भी समझना पड़ेगा। यह है फैट परसेंटेज चार्ट, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन है, इसमें आपकी बॉडी, जब आपने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी, उस टाइम पे आपका शरीर देखो कैसा था, गोलमोल था हर जगह से। दिख रहा है आपको, पेट भी बड़ा हुआ है, थाइज भी बड़ी हुई हैं, आपके हाथों के आर्म्स भी बड़े हुए हैं। उस टाइम आपके शरीर में फैट परसेंटेज था 40, और ये डॉटेड लाइन नीचे चलती जा रही है। फिर आपका फैट परसेंटेज हुआ 35, फिर उसके बाद हुआ 30, और फिर उसके बाद हो गया 26। तो ऊपर वाले फोटो में नीचे वाले फोटो में क्या अंतर आ गया कि देखो आपके शरीर एकदम स्लिम ट्रिम हो गई। आपके जो लगभग, ये मान लो अगर आपकी कमर 34 36 38 इंच की थी, वो कमर अब 30 31 या 32 इंच की हो गई। समझ रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। आपको फैट कैसे मेजर करना है? आपको फैट मेजर करना है इंच टेप से। काफी लोगों को हम बोलते हैं कि आप अपना बॉडी मेजरमेंट करके रखो, मगर काफी लोग मानते ही नहीं है। कितना भी बोल लो इनको कि वेट मेजरमेंट भेजो, आज तक बहुत लोगों ने भेजा ही नहीं है। आपके कोच बोल बोल के थक गए कि अपना चेस्ट का, टमी का, वेस्ट का, थाइस का, आर्म्स का इंच मेजर करके रखो भाई। तभी हम आपको गाइड कर पाएंगे कि आपका प्लेटू आया है या नहीं आया है। जब आपका वेट नहीं जा रहा होगा या बढ़ रहा होगा, उस वक्त आपका शरीर टोन हो रहा होगा, क्योंकि आपके शरीर में ब्लड फ्लो भी सर्कुलेट होता है, ब्लड भी बढ़ता है, बोन्स की डेंसिटी भी बढ़ती है, हड्डियों की, क्योंकि कैल्शियम खा रहे हो ना, न्यूट्रिशन खा रहे हो आप न्यूट्रिशन खा के तो वेट लॉस कर रहे हो। अगर विदाउट न्यूट्रिशन खा के वेट लॉस करोगे, तो ना तो मसल्स बढ़ेगी, ना बोन्स की डेंसिटी बढ़ेगी, ना खून बढ़ेगा, केवल जलेगा। समझ में आ गया? तो ऐसा वेट लॉस करना है क्या जिसमें हड्डी भी खोखली हो जाए, खून भी कम हो जाए, और मसल्स भी गिर जाए? हम क्या कर रहे हैं, एक अच्छा हेल्दी वेट लॉस कर रहे हैं जिसमें आपकी हड्डी की डेंसिटी भी बढ़ रही है, मसल्स का मास भी बढ़ रहा है, मसल्स भी बढ़ रही है। तो उसके अंदर क्या होता है, किसी दिन आपकी चर्बी कम घटेगी, तो मसल्स अधिक बढ़ जाएगी, जिससे आपका वजन जो है वेटिंग मशीन पे बढ़ के आएगा। तो उसको इग्नोर करना है। जिसका भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, उस दौरान पे आपको वेटिंग मशीन पे नहीं चढ़ना है लगभग 7 दिन तक। वेटिंग मशीन को भूल जाना है। केवल इंच टेप का सहारा लेके अपनी कमर को नापना है, अपने चेस्ट को नापना है, अपनी थाइस को नापना है। अपने आप को कांच में देखो कि कितना चेंज हुआ है जब से मैंने वेट लॉस जर्नी करी है। अपने आप को निहारो कांच के अंदर, ना कि वेट मशीन पे डिजिट को देखो। कांच पे खुद को देखो कि कितना सुधार हुआ है। प्लेटू कैसे तोड़ें? सर आप तो ये बताओ, प्लेटू कैसे तोड़ें? पहला पॉइंट देखो, रिलैक्स एंड एंजॉय द वेट लॉस जर्नी। वेट लॉस जर्नी को एंजॉय करो, रिलैक्स करो। हमेशा टेंशन में नहीं आना है कि वेट नहीं गिर रहा, वेट नहीं गिर रहा, वेट नहीं गिर रहा, है ना। आराम से एंजॉय करो। आपको जो एनर्जी मिली है वेट लॉस करने के दौरान, जो न्यूट्रिशन खाने के दौरान जो एनर्जी मिली है, उसको एंजॉय करो। काफी लोग बोलते हैं कि जब से मैं न्यूट्रिशन ले रही हूं तब से मुझे बहुत एनर्जी हो रही है, काफी टाइम तक मैं घर के किचन का काम कर पा रही हूँ। तो इस पीरियड को एंजॉय करो। क्यों वेटिंग मशीन पे देख देख के अपना खून जला रहे हो वापस? इससे और स्ट्रेस होता है, उससे और वेट नहीं जाएगा फिर आपका। इसलिए 3 4 दिन 5 दिन के लिए वेट मशीन का मुखड़ा नहीं देखना। अंडरस्टैंड द प्रोसेस, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा
कि वजन घटता है बढ़ता है, आखिर ऐसा क्यों होता है। अगर आपने इस प्रोसेस को समझ लिया तो आप बहुत जल्दी अपने प्लेटो को तोड़ लोगे, है ना। जैसे जो भी मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, अगर आप उसका फॉलो करोगे, आपके माइंड में एकदम क्लियर है कि मुझे ऐसे ऐसे फॉलो करना है, तो आपका वे प्लेट्यू जो है ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है, क्या चीज खानी है, क्या चीज छोड़नी है, कैसे वर्कआउट करना है, कब करना है, क्यों करना है, सारी प्रोसेस को फॉलो करते रहो। आपका प्लेट्यू टूट जाएगा या आपका बड़ी जल्दी से आपका रिजल्ट आ जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखो, शेयर योर डेली रूटीन विथ योर कोच। कोच से रेगुलर बात करनी है, कोच से बात नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। फिर अपने आप को एनालाइज करो और अपनी गलतियां खुद ढूंढो। हम कभी अपने गलतियों पर ध्यान नहीं देते और कोच को ही कोसते रहते हैं, या सिस्टम को कोसते रहते हैं, या न्यूट्रिशन को कोसते रहते हैं कि मैंने इतना पैसा भी लगाया, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप खुद की गलतियां नहीं देख रहे हो। आप सो नहीं रहे हो ठीक से, आप पानी नहीं पी रहे हो ठीक से, आप फिर भी अभी भी है ना, अगर किसी इनविटेशन में जा रहे हो, जीवन जा रहे हो, तो उससे पहले क्या फॉलो करना है डाइट, और जीवन से आने के बाद या पार्टी करने के बाद का डाइट प्लान क्या फॉलो करना है, उस पे आपका फोकस नहीं है। आपने पूछा ही नहीं या आप बताते ही नहीं हो अपने कोच को कि मेरे को आज शादी में जाना है, मुझे आज पार्टी में जाना है, या मेरे घर पे कोई गेस्ट आए हैं तो मुझे खाना पीना पड़ेगा उनके साथ। आप नहीं बताते हो। जब आपका वजन बढ़ जाता है उसके बाद आप कोच को बोलते हो कि मेरा वजन तो गिर नहीं रहा। फिर कोच आपसे इंट्रोगेशन करता है, आपकी तहकीकात करता है, तब सच निकल के सामने आता है कि पहले पिछले दिन आपने छोले भटूरे खाए थे, मोमोज खाए थे, दाल बाटी चूरमा खाया था, लिट्टी चोखा खाया था, है ना, ये सब आपके जो स्टेट में जो भी फेमस मिलता है वो चीज खाई थी आपने। चलिए, फिर करो। आपको अगर प्लेटू को प्रॉपर तोड़ना है, वजन कंटिन्यू जाता रहे, तो आपको 5 पिलर और 2 बेस का प्रॉपर फॉलो करना है, उसी पर फोकस करो। वापस पीछे बेसिक्स पे आ जाओ कि कौन से 5 पिलर बताए थे मैंने वेट लॉस के लिए। कौन से 5 पिलर बताए थे, कौन बताएगा। 5 पिलर बताए इन्होंने, डाइट, न्यूट्रिशन, वर्कआउट, स्ट्रेच, स्लीप और वाटर। ये तो 5 बेस होते हैं वेट लॉस करने के, और 2 होते हैं कम्युनिटी और कोच। ठीक है, तो 5 पिलर और 2 बेस को हमेशा पकड़ के रखो, कोई भी पिलर या बेस नहीं छूटना चाहिए। चलिए आगे आ जाते हैं। तो देखो वापस से, प्रोटीन, अगर आप प्रोटीन प्रॉपर नहीं ले रहे हो तो प्रोटीन ठीक कर लो, आपका हो सब पेट टूट जाएगा। प्रोटीन ज्यादा कर लो, ठीक है। स्ट्रेस मत लो। कॉन्स्टिपेशन अगर है अगर आपको, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए कोच से सलाह मांग लो, ठीक है। अगर आप बीमार हो इस वक्त पे तो अपने आप को पहले सुधारो, अपने आप को टाइम दो थोड़ा सा, ओके। अगर अभी भी आप चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, है ना, इसमें एक चीज नहीं जोड़ी मैंने, अगर अभी भी इस वक्त भी अगर आप दूध वाली चाय, कॉफी पी रहे हो, चाय उबाल उबाल के पी रहे हो, तो वो तुरंत प्रभाव से बंद करो। कोई भी मंचिंग कर रहे हो, आप अनहेल्दी चीजों की मंचिंग कर रहे हो, यानी कि नमकीन खा लेते हो, कभी मठरी खा लेते हो, है ना, अगर ये बीच बीच में खा रहे हो, तो भाई वजन रिजल्ट भी आपका वैसे ही आएगा। आप कभी कभार अभी भी अगर अल्कोहल कंजप्शन हो रहा है आपका, तो आपको उसी हिसाब से आएगा भाई, ठीक है। जिस हिसाब से आप मौज करोगे उसी हिसाब से आपका वेट लॉस होगा। मौज इन द सेंस, आपको कभी कभी ऐसा होता है कि हमको 7 दिन में एक बार चीट डे की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आपको लगता है कि भाई चीट डे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी होगा। चीट डे भी स्मार्टली करना है आपको, है ना, वो आप कोच से पूछो कैसे करना है। चलिए, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाओ अपनी। देखो देखो ना, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जो आप फिजिकल एक्टिविटी अभी कर रहे हो उसको चेंज कर दो। अगर आप एक ही टाइप का वर्कआउट कर रहे हो तो उस टाइप के वर्कआउट को चेंज करना पड़ेगा आपको। अगर आप अब रेगुलर 4 से 5 किलोमीटर ही दौड़ रहे हो, तो 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर करना पड़ेगा। उसको तोड़ना पड़ेगा, रिदम को, बॉडी की रिदम को तोड़ना पड़ेगा, अपने आप को पुश करना पड़ेगा थोड़ा सा हार्ड। प्लेटू का मतलब होता है कि अब आपको थोड़ा सा और फोकस बढ़ाना पड़ेगा। प्लेटू जब आ जाता है, इसका मतलब आपको और मेहनत करनी है, और पॉजिटिव रहना है, और कोच के टच में रहना है। इसका मतलब यही होता है। प्लेटू हर किसी की वेट लॉस जर्नी में आएगा ही, हर किसी के आएगा, सबके आएगा। उस दौरान
आप हार मान जाते हो या मोटिवेशन लेके आगे बढ़ते हो, या आपके ऊपर है।